हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। चलिए इनको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें दो कोण का योग 90 डिग्री होता है। इसको मैं ट्रायंगल के द्वारा समझ ले रहे हैं। लेट अस सपोज कोई मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, जिसमें मेरा बी समकोण है यानी 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण बी मेरा ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो ए और सी, कोण ए प्लस कोण सी, ये मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसे मैं एंगल ए और एंगल सी को क्या बोलूँगा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। तो लेट अस सपोज मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, इसे एंगल ए को मैं थीटा कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, मैं इसे अब रब कर देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे जैसे हमने टी रेशियो में पढ़ा था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो इस एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यानी कि लंब, और ये एडजेसेंट जो होगा थीटा का एडजेसेंट साइड, वो हमारा हो जाएगा बेस, यानी कि तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और 90 डिग्री के सामने ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का। ठीक, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस AC। ठीक, अब मैं इसे निकाल ले रहा हूँ, कोस यहाँ से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब इसे आप हटा सकते हैं। अब मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ। तो
इस एंगल के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये मेरा एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें cos 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये साइड, और ये साइड क्या कितना है, BC अपॉन हाइपोटेनस AC। यदि मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करता हूँ और इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। इस तरह मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नीचे का शायद नहीं दिख रहा है, इसे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट और सेकेंड से दोनों इक्वल है, इसका दिस मीन्स साइन थीटा को मैं बोल सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा। इसी तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला cos 90 माइनस थीटा, यहाँ cos 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए बात हो रहा है। तो इस एंगल के लिए बेस मेरा कौन हो जाएगा, ये BC आधार, और हाइपोटेनस AC। ठीक, और साइन थीटा, इसका साइन थीटा इस एंगल के लिए ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हमारा हो जाएगा लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो BC अपॉन हाइपोटेनस AC कर्ण। तो इस तरह हम देख रहे हैं जो cos 90 माइनस थीटा के लिए आ रहा है वही साइन थीटा के लिए आ रहा है, BC अपॉन AC, और इसमें भी साइन थीटा के लिए BC अपॉन AC। तो इस तरह मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन से कर सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह से रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है इसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना रहता है, जिस एंगल के लिए बात हो रही है, जिस एंगल के लिए, या इस एंगल के लिए बात हो रही हो या इस एंगल के लिए बात हो रही हो, जिस एंगल के लिए बात हो रही हो उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी, सामने वाली भुजा जो होगी वो मेरा लंब हो जाएगा, और जो एडजेसेंट में रहेगा वो मेरा आधार हो जाएगा। ठीक, यदि इस एंगल के लिए बात हो रही है, थीटा वाले एंगल के लिए बात हो रही है, तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा। यदि इस एंगल के लिए बात कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा वाला, तो इसके लिए बात करूँ तो मेरा AB ये मेरा परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, और ये साइड मेरा बेस हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ सबका प्रूफ कर लीजिए।
चलिए तो अब देख लेते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ स्पेसिफिक एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। जैसे साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरह से याद करने के लिए, 0 डिग्री के लिए 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए आप और सबका रूट लगा दीजिए, तो ये वैल्यू हमें आ जाएगी 0 1/2 2 4 1/√2 √3/2 और 4 1। तो इस तरह से 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। शायद नीचे का नहीं दिख रहा है, इसे मैं 0/4 0 √1/4 ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1। और अभी हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल से देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज टू कॉस थीटा। तो जो वैल्यू साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। जो 60 का होगा वो 30 का होगा, क्योंकि 60 और 30 90, यानी √3/2। 45 45 90, तो दोनों इक्वल होंगे। जो साइन 30 का होगा वो कॉस 60 का हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 90। और जो 0 का होगा साइन 0 का वो कॉस 90 का हो जाएगा। सिर्फ जो साइन थीटा की वैल्यू इधर से आ रही है 0 की तरफ से, उसी को सिर्फ रिवर्स में लिख देना है, ठीक। अब टेन थीटा को कैसे लिखा जाए, हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा यानी कि 0 अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा 0। 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3। ये 1/√2 और 1/√2, ये कितना आ जाएगा 1। 60 के लिए √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3। और ये 1/0, 1/0, ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक। इसे याद रखेंगे। 1/0 टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो साइन 90 अपन कॉस 90 1/0, ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक। 1/0 ये अनडिफाइंड, इसे हम याद रखेंगे। अब टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, ठीक। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 यानी कि कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, यानी कि 1/10 0। कॉट 0 इज इक्वल टू, यदि कॉट 0 को लिखना हो कॉट 0 तो 1/10
10 0 और 1/10 0, 10 0 कितना होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा 1/0 अनडिफाइंड। ठीक, तो ये क्या हमारा हो जाएगा अनडिफाइंड। ये कितना आ जाएगा, इसको ऊपर और इसको नीचे, यानी ये आ जाएगा √3। ये 1, ये कितना आ जाएगा 1/√3, और ये कितना आ जाएगा अनडिफाइंड, ये आ जाएगा हमारा अनडिफाइंड का उल्टा, ये 0। ठीक, इसी तरह से सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो कॉस 0 कितना है 1, तो सेक 1/1, ये 1 का उल्टा 1 ही होगा। 30 का ये कितना आ जाएगा 2/, ये √3/2 है तो 2/√3, ये कितना है 1/√2, तो ये आ जाएगा 45 के लिए √2, ये 1/2, तो ये आ जाएगा 2, ये 0, तो ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक, कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 0, तो ये क्या आ जाएगा अपना अनडिफाइंड। ठीक, ये 1/2, तो ये आ जाएगा 2, 1/√2, यानी कि ये आ जाएगा √2, √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, ये कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। इस तरह से हम इजी वे में इस चार्ट को याद कर सकते हैं। तो होप कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।